नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश में सुशासन के नित नए आयाम गढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं पंक्ति के अंतिम लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक ये पहुंच सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सुशासन सहयोगी के साथ ये बैठक की है, और जिसका उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और सरकार की नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सुशासन सहयोगी सरकार की योजनाओं को समय पर पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद करें और सरकार की पारदर्शिता और अंत्योदय की भावना को आम जनता तक मजबूत किया जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बेटियां प्रगति, उन्नति और परस्पर विकास की राह पर हैं। ऐसी ही शूटर बेटियां हैं नैन्सी और रिदम, जिन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में सिल्वर और ब्रॉन्ज जीतने पर उनको मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी है। तो देख लेते हैं ये ट्वीट जो मुख्यमंत्री ने किया है। तो मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है, बधाई ट्वीट। बेटियों, तुम पढ़ो और हर क्षेत्र में आगे बढ़ो। हरियाणा की बेटी नैन्सी को विश्व कप 2023 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में सिल्वर मेडल और बेटी रिद्धम सांगवान को भी पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आप भविष्य में सभी सफलता की नई ऊंचाइयों को हासिल करें, यही कामना करता हूं। #ISSFW वर्ल्ड कप। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल से शिष्टाचार की भेंट की है। यह मुलाकात चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पर यह हुई है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गर्मजोशी से ओडिशा के राज्यपाल का स्वागत भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से जुड़ना बखूबी वो जानते हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री की ओर से जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत ये की जा रही है, जिसमें अब महेंद्रगढ़ का नाम इसमें जुड़ गया है। और इस रिपोर्ट में देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जनसंवाद कार्यक्रमों की यह अप्रतिम झलक। हरियाणा की पूरी जनता मेरा परिवार है और अपने परिवार की चिंता करने के साथ साथ ही उनकी समस्याओं को हल करना भी मेरा परम कर्तव्य है। इस वाक्य को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने न सिर्फ माना है बल्कि पिछले 8.5 सालों से चरितार्थ भी किया है। लोगों के बीच जाकर परिवार के मुखिया के तौर पर उनसे बातचीत करना और उनकी समस्याओं के साथ शिकायतों को जानने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से शुरू किया गया है जनसंवाद कार्यक्रम। ये कार्यक्रम अब लोगों के लिए एक नई आस बन चुका है। ग्रामीण मुख्यमंत्री के समक्ष दिल खोलकर अपनी बातें रख रहे हैं और मुख्यमंत्री भी ऑन द स्पॉट समस्याओं को हल कर रहे हैं। 2 अप्रैल से जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से अब तक भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र और सिरसा जिले कार्यक्रम किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब इस जनसंवाद श्रृंखला का अगला पड़ाव महेंद्रगढ़ जिले में होगा, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगभग 9-10 गाँव में जनसंवाद कार्यक्रमों के साथ ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हरियाणा के ग्रामीण अंचल में भी महिलाएं आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, अब महिलाएं समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए राजनीति में भी अपना प्रतिनिधित्व कर रही है। ये मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच के अनुरूप हरियाणा सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देने की नीति से ही संभव हो पाया है। इसी का परिणाम है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज 50% से भी कहीं अधिक है। हरियाणा के गांव में आयोजित किए जा रहे जनसंवाद कार्यक्रमों में भी मातृत्व शक्ति की सक्रिय भागीदारिता नजर आ रही है, जहां एक ओर महिला सरपंच गांव की समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रख रही है, वहीं दूसरी ओर गांव की महिलाओं के साथ साथ बेटियां भी सार्वजनिक मंच पर अपनी बातें रख रही है। जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता से सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी फीडबैक ले रही है। जनता भी आयुष्मान भारत और चिरायु हरियाणा योजना, निरोगी हरियाणा, परिवार पहचान पत्र के साथ साथ राशन कार्ड, पेंशन, अपने आप बनने और ई फंड जैसी अनेकों योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री को अपार समर्थन दे रही है। वहीं नागरिक वर्तमान राज्य सरकार की ओर से जन कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों का बखान कर रहे हैं, जिसको लेकर गांव में लोग काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। नागरिकों के साथ प्यार, दुलार और अपनेपन की एक और झलक दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने नई कवायद शुरू की है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत बच्चों को उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर कर रही है। उनके इस अंदाज से बच्चे ही नहीं अपितु उनके अभिभावक भी भावुक हो उठते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके बच्चों को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। इस जन संवाद कार्यक्रमों में लोग मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातें रखने के अलावा लिखित में भी शिकायतें लेकर पहुंचते हैं। इन शिकायतों का पूरा लेखा जोखा रखने और मॉनिटरिंग के लिए जन संवाद पोर्टल पर इन शिकायतों को अपलोड किया जा रहा है। एक तय समयावधि में अधिकारियों की ओर से संबंधित कार्यवाही कर रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी। समस्याओं से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी लोगों को SMS के माध्यम से दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की है, जिससे कि एक सूक्ष्म सिंचाई योजना है और इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का यह मकसद है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा प्रदेश मेहनतकश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही माने, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फवारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी
वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है, जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा वो प्रदेश है जिसकी गिनती देश के अग्रणी राज्यों में की जाती है। हरियाणा की यह छवि वर्तमान शासन में और ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि यहाँ के नागरिकों और व्यवस्था के बीच सुगमता के वो रास्ते गढ़े गए हैं, जहां से होकर नागरिकों को उन तमाम कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है जिसके वो हकदार हैं। इसी कड़ी में मनोहर सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के लिए परिवारों के पहचान पत्र के जरिए लोगों को लाभ भी मिल रहा है और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। मुख्यमंत्री का सोच है कि योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत। इस योजना के तहत कौशल विकास, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की शुरुआत की ओर कदम बढ़ाया गया है, ताकि अंत्योदय परिवारों की न्यूनतम वार्षिक आय 1 लाख से 1,80,000 तक प्रति वर्ष बढ़ाई जा सके। मुख्यमंत्री के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के लोगों का निरंतर विकास सुनिश्चित हुआ है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2022 में गुरु रविदास की 644वीं जयंती के अवसर पर किया था। अपना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इस योजना पर जो हमारा काम हुआ है, 2 हमारे जो फेज में मेले लग चुके हैं। तीसरे फेज को इसी महीने हमने शुरू करना है। जो 2 फेज के रिजल्ट्स हैं उसकी समीक्षा की गई है, क्योंकि कई हिस्सों में वो काम करना पड़ता है। मेले लगाना, परिवारों की पहचान करना और डिपार्टमेंट्स के माध्यम से उनको योजनाएं बताना, उसको अप्रूव करना, फिर बैंक से उनकी सहायता करवाना, बैंक्स के माध्यम से कितने लोगों को लोन मिलेगा, फिर उन्होंने डिस्बर्समेंट और डिस्बर्समेंट के बाद भी वो लोग अपना उचित काम कर सकें, तो ऐसे डिपार्टमेंट की ओर से उनके ऊपर एक ऐसी टीम, संरक्षकों की टीम हम लगाते हैं, ताकि जिस काम के लिए किसी व्यक्ति ने पैसा लिया है उसका ठीक उपयोग करे और अपनी आय बढ़ाए। तो ये सारे पर कंप्रिहेंसिव विचार हमने किया है और इसका लाभ हमको मिल रहा है। जो 1 लाख का हमने टारगेट किया था, उसमें से लगभग 50,000 परिवार पिछले 2 बार के जो हमारे मेले लगे हैं उसके अंदर चिन्हित किया गया, जिनको ये लाभ दिलाया जाएगा। अगला जो फेज़ है इस महीने की 10 तारीख से उसको तीसरे फेज को हम शुरू करेंगे, ताकि ये तीसरा फेज भी महीने के अंत तक। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से राज्य के गरीब परिवारों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू किया गया है। ये एक ऐसी योजना है जिसके जरिए गरीब परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाते हैं और गरीब जरूरतमंदों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। यही नहीं, हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत कुछ परिवारों को चयन भी किया जाता है, जिनकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव प्रयास करने की पूरी रूपरेखा भी तैयार की जाती है, जिसके तहत
इन सभी परिवारों को विभागीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है और इसमें आवेदन करवाने के लिए भी एक ऐप का शुभारंभ किया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। हरियाणा सरकार परिवार स्तर पर आर्थिक सहायता के लिए तत्पर। 1 लाख सालाना से कम आय वाले परिवारों के बनते हैं परिवार पहचान पत्र। परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का किया जा रहा है प्रयास। पहचान पत्र बन जाने से सरकार के पास होगी लाभार्थियों की सूची। सरकार की ओर से सूची के जरिए लाभार्थियों के उत्थान का प्रयास जारी। सरकार की ओर से बेरोजगार नागरिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण किए जाते हैं प्रदान। राज्य के लगभग 1 लाख परिवारों को योजना का मिल रहा है लाभ। 8,000 से 9,000 प्रति माह की आय वाले परिवारों के लिए किए जाते हैं ज्यादा प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास जी के 644वीं जयंती के अवसर पर योजना की शुरुआत। सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए की हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा। हरियाणा के नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है योजनाओं का उद्देश्य। हरियाणा में योजना के लागू होने के बाद से बेरोजगारी दरों में गिरावट आई। राज्य के गरीब नागरिकों को योजना के तहत मिल रहे हैं रोजगार के अवसर। योजना के जरिए राज्य के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है ज्यादा धन कमाने का लाभ। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के जरिए गरीब भी हो सकते हैं विकसित। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पोर्टल के बारे में दी जा रही जागरूकता। योजना के जरिए कम आय वाले परिवारों की वित्तीय सहायता होती है प्राथमिकता। सरकार की ओर से हरियाणा राज्य में पैदा होते हैं रोजगार के नए अवसर। वार्षिक आय 1 लाख से कम वाले परिवारों को मिलती है आय में वृद्धि के अवसर। सरकार की ओर से स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से पहले 2 चरणों में आयोजित अंत्योदय मेलों में लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया गया है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हो। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि आवेदक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या हो सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्थायी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, परिवार पहचान पत्र। वहीं इस योजना के तहत हरियाणा के सरकारी महकमों, बोर्ड निगमों और सरकारी संस्थाओं में फिर से अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की भर्ती पर पिछले साल 28 सितंबर से लगी रोक को हटा दिया है। कच्ची नौकरियों में गरीब परिवारों को युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और नौकरी के लिए अंत्योदय परिवार की सूची में शामिल परिवारों, सक्षम युवाओं और जरूरतमंद लोग जिनके परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि योजनाओं के तहत शामिल विभाग कौन कौन से हैं। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, हरियाणा राज्य बाल भवन परिषद, महिला विकास निगम, पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम हरियाणा, कौशल विकास मिशन, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, रोजगार विभाग, मत्स्य पालन विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। वहीं हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपना जीवन अच्छे से यापन नहीं कर सकते और ऐसे में उन्हें काफी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। इसके चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आरंभ किया गया है।
इस योजना के माध्यम से गरीब जरूरतमंदों की जीवन स्तर ऊपर उठाने में काफी हद तक राहत मिलेगी और उन्हें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा में निक्षय योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका सही जवाब है ए, 15 सितंबर 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से अशोक सिंह। अशोक, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है सुधीर सांगवान, जो कि रोहतक में जिला परियोजना अधिकारी के पद पर काबिज है। हरियाणा सरकार के द्वारा एक पीएम कुसुम योजना किसान भाइयों के लिए शुरू करी गई है, जिसके तहत किसान भाई 75% के अनुदान पर अपना सोलर ट्यूबवेल सब्सिडी पर ले सकते हैं। जिससे जो पहले जो खेती होती थी, नॉर्मल सिंचाई जो हम करते थे बिजली से करते थे या नॉर्मली जो इंजन थे उनसे हमारी सिंचाई होती थी, लेकिन उसके लिए जो खर्चा है और बाकी चीज को देखते हुए हरियाणा सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये, जिससे किसान भाइयों को बहुत फायदा हो रहा है। इस स्कीम के तहत किसान भाई 75% के अनुदान पर सोलर ट्यूबवेल अपना ले सकते हैं सरकार की स्कीम में। कितना रुझान है किसानों का? इस स्कीम का बहुत रुझान है जी। इस स्कीम का ये देख लीजिए कि जब भी आवेदन भरते हैं, अप्लाई करते हैं, जब भी सरकार आवेदन मांगती है तो एक दिन के अंदर अंदर हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। आप रोहतक जिले की बात करेंगे तो रोहतक जिले में करीब हमने 1000 की संख्या के करीब सोलर ट्यूबवेल्स 75% सब्सिडी पर किसान भाइयों को दे दिए हैं और इतने ही अभी लगने बाकी हैं जो अभी चल रही है। किसान काफी खुश है। हमने किसानों से बात की और उसकी लागत जो है खेती की वो घट रही है, मुनाफे में बदल रही है। बिल्कुल, आप देखिए पहले जो आज के टाइम जो डीजल है वो 90 रुपये 90 रुपीज समथिंग है, उसको देखते हुए किसान को खाली 25% अनुदान पर अपने शेयर पर आपको उसको ट्यूबवेल मिल रहा है, जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट 25% शेयर आपके उस पर 25 साल तक की उसका सोलर ट्यूबवेल आपका सेटअप हो जाता है। तो इसमें किसान को काफी बचत हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना कब शुरू की गई थी। ए, 22 सितंबर 2019, बी, 18 सितंबर 2020, सी, 22 सितंबर 2021, डी, 19 सितंबर 2021। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।